अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब कैसे हो? खैर खैरियत, ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे, खूब तरक्की कराएं। देखते आँखें सुनते गान, गुलाम शबीर का सब भाइयों को सलाम। आज का वीडियो बेस्ट वीडियो होने वाला है। जो आदमी इसे देखना चाहता है और देखेगा उसको इबरतनाक कहानी नसीब होगी। माह रमज़ान का महीना है। ये सामने का आप घर देख रहे होंगे, ये है एक अमीर तरीन सिर फिरे और ठाकुर किस्म का एक नौजवान है। उसका है ये घर और उसका तकरीबन आपको दिखा सकूं तो बाग भी लगा हुआ है और 100 एकड़ गंदम का है। और सर फिरा इंसान जो है ना, वो अल्लाह पाक के नज़दीक बड़ा बेकार होता है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाता है, मैं उस इंसान से मोहब्बत करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। इस सर फिरे आदमी ने, इस जागीरदार ने ऐसा जुल्म किया कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसने तीसरी शादी की, 2 पहले थे और तीसरी शादी कर ली। और पहली जो इसकी बीवी थी वो लव मैरिज करके ये ले आया था। ऐसे समझो किसी गरीब की बच्ची थी, उससे मोहब्बत करके उसे ले आया था। और दूसरी शादी इसने अपने ख़ानदान में की और तीसरी शादी इसने बड़े रूप में की, जो कि वो भी एक ऐसे गरीब आदमी का लड़की था जो कि बहुत खूबसूरत था। इस जालिम ने उसको किसी केस में फंसा के, थाने में फंसा के, अदालत में फंसा के उससे बेटी ली। अदालत में उसके पर ऊपर एफआईआर करवाया और मोटरसाइकिल का और चोरियों का, डकैतियों का उसका वालिद को तकलीफ़ दी और उसे बंद करवाया। यहाँ तक कि उसने अपना बेटी इसको दिया, फिर उसको जान छुड़ी उसकी। ऐसा जालिम किस्म का ये आदमी है। और जैसे ही दूसरी शादी की तो पहली बीवी को उसने छोड़ दिया, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और वो रोती अपने अम्मी अब्बू के पास गया, जो कि अभी उसके अम्मा अब्बू ज़िंदा थे। और उसके पास जैसे गया तो बस्ती में पूरे में थलथली मच गई। सब लोगों ने कहा कि ये हुआ क्या, 3 साल का रिश्ता एक दिन में कैसे टूट गया। लोग इकट्ठे हुए, माँ बाप उस समय सब आए इसके पास, जालिम के पास। इसने किसी का नहीं सुना। उसने कहा कि मेरी मर्ज़ी, जो मैं कहूँ, जो मैं करूँ, आप होते हो क्यों कहने वाले। तो उस लड़की ने कहा कि अंकल जी, मैं बड़ा परेशान हूँ, आप बराए मेहरबानी आएँ, मेरा वीडियो बनाएं, मेरा पिक लगाएं, तुम्हें वास्ता अपने अल्लाह का है, आप मुझे कहीं ना कहीं रिश्ता करवा के शादी करवा दें और इस इलाके में मैं कभी ज़िंदगी भर भी ना आऊँ। तो मैंने उसको कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं आ गया, उसके पास आया, उसके साथ बातचीत की। अभी मैं आपको उसका घर दिखाऊंगा, जिस घर में वो शिफ्ट है, इस टाइम बैठा है। और माँ बाप भी उसके साइड में अपने पास हैं, लेकिन वो ऐसे घर में रहता है जहाँ कोई नहीं होता, बस्ती से दूर है, अकेला रहता है। तो कहने का मकसद ये है कि वो इतना रोई, इतना रोई। उसने कहा कि अंकल जी, मुझे जिस हाल में मैं बैठा हूँ, अल्लाह का वास्ता है, मुझे कहीं ना कहीं रुखसत करवा दें, शादी करवा के।
تو میں ابھی چلتا ہوں، آپ کو گھر دکھاؤں گا اس کا۔ یہ ہے لالا اس کا غریب وہاں گھر، اکیلا کمرہ ہے، اس میں وہ رہتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ انکل جی سب راضی ہیں، ماں بھی راضی ہے، باپ بھی راضی ہے، جس حال میں ہوں تو میں واسطہ اپنے اللہ کا میری ایسی جگہ شادی کروا دو، میں اس علاقے میں رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس ظالم نے جو میرے ساتھ کیا، میں ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، جو کہ میں محبت کی، اس کی عشق کی فیف تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں برباد ہو گیا۔ تو میں نے اس کو تسلی دی، جتنا تک کہ وہ سامنے درخت پہ چڑھ گئی اور اس نے کہا کہ انکل جی میں رسہ باندھ کے مر جاؤں گا، ورنہ میرا کوئی حشر نشر کرو۔ میں نے اس سے وعدہ کیا انشاءاللہ تعالی، میں نے کہا میں آپ کا ماہ رمضان میں رشتہ کروا دوں گا، آپ کو واسطہ اپنے حبیب کا یہاں لڑک کے اپنا موت زندگی نہ دو، جو حرام کی موت ہے وہ نہ مرو۔ تو انشاءاللہ تعالی میں سب بھائیوں کے لیے ڈیلی بیس پہ نیو رشتے لے آؤں گا۔ سب بھائیوں کو سلام، غلام شبیر ایڈمن در ڈھولے علی، جی ہاں صدقے تھی ہاں۔